नमस्कार, मैं मृणालाल राव और आप देख रहे हैं सरदार शहर समाचार। सबसे आगे सबसे तेज। जैसा कि सभी जो है शिक्षा के क्षेत्र के परिणाम आ चुके हैं कक्षाओं के, ऐसे में अभिभावकों और विद्यार्थियों को इंतजार है शिक्षा से जुड़ी अहम जानकारी का, और उसी के लिए आज सरदार शहर समाचार की टीम पहुंची है। सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य शिक्षाविद और आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन के निदेशक जानी मानी शख्सियत गिरीश लाटा के पास। जहां तक मेरा मानना है, आदर्श ग्रुप ऑफ एजुकेशन के हर कक्षा के परिणाम बेहतर रहे। हर बार की तरह इस बार भी आदर्श सितारों ने शानदार प्रदर्शन किया है, परचम लहराया है। आप कितने संतुष्ट हैं इन परिणामों से? परीक्षा परिणाम निसंदेह, जैसा आप कह रहे हैं कि चारों फैकल्टी साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, एग्रीकल्चर और सेकेंडरी बोर्ड भी सब में ही उत्कृष्ट रहा है। लेकिन आदर्श तो एक अलग से सोच रखता है कि वो कोई भी परिणाम आ जाए उससे और बेहतरीन करने की दिमाग में रखता है। जैसे इस बार हमारे 107 बच्चे बोर्ड में 90% क्रॉस हुए। अब हमारा नेक्स्ट ईयर का टारगेट आपको पता है कि बढ़ जाता है, लेकिन इस बार चूंकि जिम्मेदारी बढ़ जाती है, तो सिल्वर जुबली ईयर है। तो सिल्वर जुबली ईयर है तो हमने ये टारगेट इसको 10 डबल करने का बना रखा है। तो संतुष्ट है, लेकिन स्थिर नहीं हो सकते। जैसा कि सर आज आदर्श डे है और आपके पिताजी का जो व्यक्तित्व था वो प्रेरणादायी है। सादगी का उनका जीवन रहा और जिस समय उन्होंने ये छोटा सा पौधा आदर्श का लगाया था, आज ये आदर्श वटवृक्ष बन गया है। उस दौर से लेकर इस दौर तक एक लंबी यात्रा है। क्या कहेंगे आज आदर्श डे पर? फादर्स डे पे सबसे पहले तो पिताश्री के चरणों में नमन करना चाहूंगा। वो एक कर्मयोगी थे। उनका जीवन हमेशा एक तपस्वी की तरह रहा था। दरअसल सादगी, समर्पण, जातिवादी व्यवस्था से बहुत कोसों दूर और केवल शिक्षा उनके एक तरह से बलनी नहीं थी, ये मान सकते हैं। उनका तो काम अकल्पनीय था, सोच बहुत दूरदृष्टि थी। छोटा पौधा जब उन्होंने लगाया वो दिन भी मुझे याद है। 95 पे कोचिंग स्टार्ट हुई, उसके बाद 2001 में इंस्टीट्यूट हुई थी। मुझे याद है उस समय तत्कालीन विधायक स्वर्गीय आदरणीय भवनाथ जी थे। वो उद्घाटन के लिए उनको निमंत्रित किया गया था और मुझे जाने के लिए भेजा, वो रिसीव करने के लिए। तो मैं गया वहाँ, तो मुझे उन्होंने पूछा कि वहाँ 1-2 कमरे बन गए क्या। झोंपड़ियों से स्टार्ट हुआ ये पौधा जब वटवृक्ष के रूप में दिखता है, तो ये पिताजी की तपस्या, उनका समर्पण, उनकी सोच, और ये मेरे बहुत भावुक पल है कि उनके देहावसान के बाद हम ऑनरेरी रूप से इस पोस्ट को, डायरेक्टर की पोस्ट को भी कोई व्यक्ति बैठे नहीं आ सकता। उन्हीं की आज में मार्गदर्शन में वो पद ही लाटा सर लिखते थे, आज भी लाटा सर ही है। ठीक है कि मैंने सेवानिवृत्ति दी, उनका भी एक सपना था कि तुम्हें नौकरी पूरी करनी है, बच्चों का भविष्य, इस तरह से उनके दिमाग में था। स्थितियां बनी और मैंने अभी आपको बताया भी दिया है। तो अब मैं उस पद पे एक दिन बैठा हूं, तो भी ये मान लीजिए कि राम की खड़ाऊ लेके जैसे भरत ने राज किया होगा, तो मेरे पिताश्री का पिता का व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा योगदान होता है। उनको याद करते हैं तो भी तो लाटा परिवार है, ब्रजमोहन जी से लेके चतुर्थी लाल जी से लेके और अब भी देख रहे हैं, लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में लाटा परिवार का यहाँ पर बड़ा योगदान है। अब जैसे कि आदर्श ने बहुत कुछ दिया है क्षेत्र को, बड़ी उम्मीदें हैं आदर्श से लोगों। मुझे बहुत गर्व है कि मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग कर रहा हूँ जो बेदार, हम भी पढ़े हुए सर, आप भी पढ़ते होंगे। तो बेदार ऐसा फैमिली, और इसमें आदरणीय हमारे ताऊ जी उदारनाथ जी बहुत बड़े विद्वान, उनको
महाराजा रंगनाथ सिंह जी ने मानव शिक्षा मंत्री की उपाधि दे रखे थे। पिताजी थे चाचा जी, टिकाऊ जी हमारे सिक्कर में भी हैं, हम उनके सिक्कर भी हैं, तो सारी एजुकेशन में। तो एक बड़ी लाइन की विरासत को संभालना दरअसल एक संतान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल होता है। जैसे और आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को कितना दबाव रहता है। पिताजी हमेशा एक बात कहते थे कि एजुकेशन बिजनेस नहीं है, एजुकेशन सेवा है। तो आदर्श ग्रुप इस सेवा परंपरा को आगे जारी रखते हुए अभी हमने जो भी अचीवमेंट हासिल किए, ये ट्रेलर पिक्चर भी बाकी है। पिक्चर अभी हम लोग यदि उनके संतान हैं और उनको हम सच्ची श्रद्धांजलि दें, उनको सच्चे रूप से उनकी बात को करें, तो आने वाले समय में सरदार सर को बहुत बड़ी सेवा आरएस देने हैं, आईएएस देने हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर बनाने हैं, सीजीएम में जाना है, रेलवे में, यानी बहुत बड़ी सोच के साथ एक बड़ी परिकल्पना है। और कम से कम हम उन पेरेंट्स के लिए इस इंस्टीट्यूट बनाने का प्रयास कर भी रहे हैं कि जिनको आर्थिक संसाधनों के कारण से वो बाहर नहीं जा पाते हैं और उनके मुंह में मलाल न रह जाए कि हम पैसे होते तो वहां चले जाते हैं। बहुत कम पैसे में बहुत ही अच्छी एजुकेशन का प्लान, एक बहुत बड़ा रोड मैप हम तैयार करके चल रहे हैं। सर, जैसा कि अब जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा चकाचौंध, लेकिन आज भी देख रहे हैं जो ट्रेंड लाटा परिवार का था, चतुर्थी लाल जी हो, चाहे ओकारमल जी हो, चाहे ब्रजमोहन जी हो, शिक्षा में एक सादगी, अनुशासन, संस्कार, आज भी वो ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। हालांकि अब जो दौर है वो चकाचौंध का है। किस तरह से मेंटेन, देखो एजुकेशन और चकाचौंध का वो संबंध नहीं है। हम जिस कॉन्सेप्ट में चलते हैं कि आप अच्छी एजुकेशन हासिल कीजिए, अपनी उपलब्धियों से सबको चकाचौंध कीजिए, नहीं कि आप चकाचौंध की दुनिया फंस करके और सिर्फ इस भेड़चाल में फंस जाए। आज भी ऐसा हम कोई काम नहीं कर रहे हैं किसी एडमिशन के लिए या कुछ अभिभावकों को गुमराह करने के लिए। जो है वो ग्राउंड लेवल का काम है। जैसे मैंने भी कहा, बड़ी विरासत है, बड़ी विरासत को संभालना बड़ा मुश्किल होता है और एजुकेशन समर्पण है। अब आप तो समझते हैं कि मानो मेरे जैसा व्यक्ति उस परिवार से बिलोंग कर रहा है, मैं 30 साल से इसमें भोजन कर रहा हूँ। अब मैं सेवानिवृत्त हो गया, बहुत से लोगों को ये था कि सर रेस्ट करेंगे, घूमने जाएंगे, जो भी उनके करीब। मैं मुझे आपको बता रहा हूँ, ये मंच को बताने की बात भी नहीं है। 24 घंटे में से 4-5 घंटे से ज्यादा मैं रिटायरमेंट के बाद एक भी बार नहीं सो पाया। और इतना मुझे लगता है कि एजुकेशन करना है, इतना कुछ करना है कि यार, यानी उसमें समय कम पड़ रहा है। तो चकाचौंध रिजल्ट से देते हैं। मुझे पता है कि सीकर, कोटा जैसे इंस्टीट्यूट भी आदर्श के रिजल्ट से चकाचौंध होते हैं। बिल्कुल, यानी इस तरह का माइंड बना रिजल्ट। अभी आप देखिए, हमने सीनियर साइंस में 2 साल पहले राजस्थान टॉप किया, सेकेंडरी में नमन अग्रवाल हुआ, उससे पहले योगेंद्र स्वामी ने टॉप किया, स्टेट टॉप किया, सीजीएल में सुची पारिक ने टॉप किया, आईआईटी सीनियर के साथ में राहुल दुबुल में सिलेक्शन हुआ, नीट में इस साल 10% रिजल्ट है, कई है, और 4 बच्चे सीनियर के साथ सिलेक्ट हो रहे हैं। तो जो चकाचौंध है उसमें नहीं जा करके ऐसा रिजल्ट देने का हम प्रयास करते हैं जिससे लोग चकाचौंध हो। सरकारी सेवा में आपका कार्यकाल अच्छा चल रहा था, अचानक से फिर ये स्वैच्छिक सेवा का निर्णय चौंका दिया आपने, क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि मैं बहुत लंबी समय मैंने राजकीय सेवा की और मुझे कहते हुए गर्व भी है कि मैं लास्ट जो मेरा लेक्चर व्याख्याता रिजल्ट था, ताल वाले स्कूल से मैं प्रिंसिपल बन के गया, केमिस्ट्री जैसा विषय में 100% रिजल्ट था। अभी मैं मानो ब्रांडी स्कूल से रिटायरमेंट मैंने लिया है। तो लास्ट ईयर हमने तहसील साइंस टॉप किया, इस बार हमने आर्ट्स टॉप किया। सब कुछ ठीक चल रहा था, मुझे कोई परेशानी थी नहीं, लेकिन मुझे बहुत बड़ा काम लग रहा है। वैसे जीवन छोटा होता है, काम बड़े होते हैं, सरदार से अपेक्षाएं बहुत बड़ी है, शिक्षा में बहुत नवाचार की जरूरत है। वो सब नवाचार करने के लिए मुझे थोड़े समय की जरूरत थी। अभी अपने परिणाम से आदर्श संतुष्ट नहीं, वो जो संतुष्ट मैं जहाँ देखना चाहता हूँ एजुकेशन में, उससे संतुष्ट नहीं। मेरा सपना सरदार से जो शिक्षा नगरी था वो शिक्षा महानगरी बने, ये मेरा सपना है। इसके लिए मैंने पूरा जीवन समर्पित किया है।
तो अब शेष जो समय है उसको पल पल में इसके लिए लगाना चाहते हैं। सर, इन्हीं सपनों की बात करें तो इन्हीं सपनों में अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए एक बड़ी समस्या है डिप्रेशन। जो बच्चे अपने क्षेत्र में पढ़ रहे हैं वो उनमें इतनी समस्या नहीं होती, क्योंकि वो सुबह शाम अपने माता पिता से मिल लेते हैं, उनकी बातें शेयर हो जाती है। लेकिन जो बच्चे महानगरों में कोचिंग कर रहे हैं वो वहां उनकी वो बातें नहीं निकलती जो जरूरी है, जो वो कहना चाहते हैं। इस सफलता की चकाचौंध में वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपने आप को नहीं संभाल पाते हैं। लंबे समय में बात करें तो काफी कुछ विद्यार्थियों ने इस हादसे के शिकार हो गए हैं। इसके लिए जो कोचिंग सेंटर है बड़े, आप कितने जिम्मेदार मानते हैं? इसमें क्या जिम्मेवारी आपकी बनती है कि इससे बचा जा सके? दरअसल जो समस्या है वो मूल ये है कि बहुत से पेरेंट्स अपनी महत्वाकांक्षा को बच्चों से पूरा कराना चाहते हैं। वो सब रहेगी बच्चों के प्रति और रहना भी चाहिए, लेकिन वो बच्चों की काउंसलिंग नहीं कर पाते। मेरे बच्चे में कितना टैलेंट है, आपके बच्चे में कितना टैलेंट, उसमें अंतर आ सकता है। आपका बच्चा डॉक्टर बन गया, जरूरी मेरा बच्चा डॉक्टर बन गया। तो ज्यादा दिक्कत ये होती है कि बच्चों को इस अंधी दौड़ में कुछ पेरेंट्स जोड़ देते हैं। कुछ पेरेंट्स के ये भी रहता है, कुछ बच्चों को रहता होगा वो नंबर वन सर्विस समझते हैं। मैं हालांकि इस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर होने के नाते मैंने जो रिजल्ट्स दिए हैं या इस इंस्टीट्यूट ने जो रिजल्ट्स दिए हैं, मेरी टीम ने रिजल्ट्स दिए हैं, वो माइंड ब्लोइंग है। परसेंटेज की जैसे पहाड़ से पहाड़ खड़े करती है, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूं कि परसेंटेज बहुत ज्यादा मायने दे देते हैं। हम बच्चों को पहली बात तो बाहर भेजने की आवश्यकता ही नहीं है, इतनी अच्छी एजुकेशन मिल जाती है। दरअसल किसी कारण से भेजना पड़े तो बच्चों को एकदम से मानसिक रूप से स्वतंत्र करके भेजना चाहिए कि तुम कुछ सीखने जा रहे हो, तुम्हारा सिलेक्शन हो गया, बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अपने पास और बहुत से, क्योंकि ये कहा गया अपने धर्मशास्त्रों में भी, एक रास्ता बंद होता तो 100 रास्ते खुलते। ये कहा गया तो उसको फॉलो क्यों नहीं करना? तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है कि हम सिर्फ नंबरों की और सिलेक्शन को ही सब कुछ मान रहे हैं। नहीं, इसमें कई बार कोचिंग सेंटरों पर भी सवाल उठते हुए दबाव बनाते हैं। सेंटर एक्चुअली मैं किसी क्रिटिसाइज इस लाइन का व्यक्ति हूँ, मेरी भी सीमाएं मर्यादाएं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि वो जिस तरह से बच्चों में हवा खड़ा करते हैं कंपटीशन के लिए, उतने बड़े कंपटीशन होते नहीं है। दरअसल मुझे ये नीट IIT को आप कहते हैं, ये इतने बड़े कंपटीशन नहीं है। अनावश्यक रूप से उन बच्चों को एक्स्ट्रा चीजें इतनी बताई जाती है। जैसे ये मान लो कि आपको हवा में इतना ऊंचा उठा दिया और फिर आपको कहते हैं नीचे झांको, तो वो बच्चा डर जाता है, फिर ऊपर वाला कहता है अब हमारे बस में, वो ऐसी स्थिति बन गई। कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग काउंसलिंग की कमी बहुत ज्यादा है। और सिर्फ उनको एक थोपा जा रहा है, सिलेबस रट लो, यही कुछ, सारा कुछ ये जीवन में, ऐसा कुछ नहीं। अब जिस तरह से आपने कहा कि जो अंकों का भी खेल चल ही रहा है, तो क्या सबसे ज्यादा शिक्षा के क्षेत्र में क्या मायने रखते हैं? सबसे ज्यादा मायने रखता है नॉलेज। किसी भी आप मदर को पूछिए, वो कहेगा मेरा बेटा सबसे अच्छा है। मदर ये कहते हैं मेरा बेटा सबसे अच्छा है, तो हर स्टूडेंट को भी मन में रहना चाहिए कि मैं सबसे अच्छा स्टूडेंट हूं। और मेरा तो हमेशा मत है, साधारण ही असाधारण काम करते हैं। जितने भी सक्सेस स्टोरी हमने पढ़ी आज तक, उनका यदि शुरुआत हम देखें, प्रारंभ देखें, आइंस्टीन की कहानी से अपन बहुत क्लियर कर जाते हैं। जब मुझे टीचर ने बोला कि ये संसार का सबसे बुद्धू बच्चा है, मैं इसको पढ़ा नहीं सकता, और वही व्यक्ति एक तरह से पूरे विश्व का सबसे महान साइंटिस्ट बनकर उभरता है, महान गणितज्ञ बनता है। तो ये हम क्या होता है, एक्चुअली सक्सेस लोगों की कहानी पढ़ते हैं, अनुसरण नहीं करते, उस रास्ते पे नहीं ले रहे हैं। जबकि मेरा मत ये है कि अंकगणित है, परसेंटेज और नॉलेज, कॉन्फिडेंस, संस्कार, डिसिप्लिन, ये 4 चीजें आप में, नंबर आपके कम आ गए हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता
सरकारी सेवा में जाने से आपको वो रोक नहीं सकता आपके गोल पूरे करने। तो मैं आपके माध्यम से उन सब पेरेंट्स को और बच्चों को खास तौर से ये कहना चाहता हूँ कि आपके जो नंबर कम आ रहे हैं तो आप बिल्कुल भी आपको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। आप अपने मिशन में लगिए, रेगुलेटरी रखिए और सक्सेसफुल तुलना की बजाय अपने काम पे अपने फोकस। काम पे फोकस करें। तो सर ये बहुत सी बातें हैं जो एक बातचीत में पूरी नहीं हो सकती और आदर्श के आगे भावी योजनाएं भी है, जैसा कि 1 जुलाई से अब सत्र शुरू होने वाले हैं। ऐसे में युवाओं के लिए भी और विद्यार्थियों के लिए आदर्श क्या कुछ करने जा रहा है, किस तरह से आदर्श की आगे जो भावी योजनाएं हैं उनको मूर्त रूप मिले। हमने पूरे इस स्कूल एजुकेशन को 3 भागों में डिवाइड किया है। प्राइमरी, फिर 6 to 10, फिर आफ्टर 10 बच्चे। एक्चुअली क्या होता है कि हम देखते हैं कि 9th आने के बाद में पेरेंट्स अवेयर होते हैं कि हमें एक अच्छी स्कूल में भेजना है। मैं बहुत बार ऐसे देखता हूँ 10वीं बच्चा होता था कि उसको आदर्श में भेज रहे हैं, 10वीं हो गई, 10वीं में हो गया तो आप बताइए वो वैसा ही स्टूडेंट तैयार हो गया जिससे किसी बीमारी को हम कई समय तक पनपने दें और पनपने दें, उसके बाद बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाओगे तो उसका एक लिमिटेशन में इलाज होता है। मेरा ये चल रहा है इस बार की अपना आदर्श ग्रुप का कि 3rd क्लास से हमने एक सिलेबस डिजाइन किया। नहीं ये नहीं वो स्ट्रेसफुल नहीं है, इजी कैसे हो ये अलग कहीं लेते सर आप 3rd क्लास से प्री फाउंडेशन बात कैसे कर रहे हैं, दबाव आ जाएगा। मगर 3rd क्लास से मेरा जो प्री फाउंडेशन है वो बच्चों को इजी करेगा और बच्चों को इतना स्ट्रेस लेस कर देगा, तनाव रहित करेगा कि जब बच्चा उस सिलेबस को पार करके जाएगा तो किसी कंपटीशन को वो फेस करेगा। आफ्टर डिग्री, आफ्टर सीनियर, उसके हर कॉन्सेप्ट क्लियर होने। बड़ी क्लासों में हम जैसे 11वीं 12वीं है उसमें फाउंडेशन चल रहा है हमारा, इसको और बढ़ा देंगे इधर से। ईच एंड एवरी स्टूडेंट को हम ये फाउंडेशन कोर्स दे रहे हैं, उसी फीस में दे रहे हैं। साथ में जो आपकी भी शायद मन में आती होगी, एक बार अगर जो आग आपके मन में वो मेरे मन में, वो प्रत्येक सरदार सर्वासी मन में है कि यहाँ से आरएएस आईएएस कम बन रहा है। तो मलाल है ये, मलाल है ना। शिक्षा नगरी से अभी तक आईपीएस आईएएस आरएएस जितने होने चाहिए नहीं निकल पा रहे। तो ये हमारा इंस्टीट्यूट का मिशन 2030 मिशन है कि हम वहां तक सिटी को कम से कम 10 आईएएस आईपीएस देंगे, कम से कम 50 आरएएस आरपीएस देंगे। सीजीएल ये अदर्स अलग कंपटीशंस हैं। डॉक्टर्स और आईआईटी कहने लिए कि हम काफी दे चुके हैं और दे रहे हैं, देते रहेंगे। तो उन क्लासों में भी इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मेंटल एबिलिटी, ये जो चीजें जो आगे कंपटीशन में आती है उनको इंक्लूड करके हमने तैयार किया। जो हमारे आर्ट्स, कॉमर्स और अन्य बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट उसमें इंक्लूड है, वो हमारा इसके अंदर चल रहा है। इसके साथ ही हर घर रोशनी अभियान, रोज रजत जयंती वर्ष है सहयोग से, तो इसीलिए मेरे रिटायरमेंट का भी आपने कहा तो ये भी मेरा एक ये था टारगेट की सिविल जो भी है आदर्श को बहुत ऊंचाई को दिखाना है, तो कुछ ऐसा करें। तो हर घर रोशनी का हमारा इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं कि हर घर से गवर्नमेंट एम्प्लॉय कम से कम एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एक सक्सेस स्टोरी कम से कम हम हर घर से दे, एक दीपक पर जो एक दीपक आदर्श के नाम ये मान सकते। तो सर जैसा कि ये तो निश्चित ही है कि आदर्श ने बहुत कुछ दिया है शहर को, लेकिन जो देता है या कुछ करता है उसके प्रति उम्मीदें भी बहुत ज्यादा हो जाती है। क्या आने वाले समय में आदर्श अपनी उम्मीदों पर खरा उतरे? जब गार्जियनों का साथ है, बच्चे जुड़े में उस हिसाब से चल रहे हैं, नीति क्लियर है, नीति स्पष्ट है, मेहनत में हम कभी छोड़ने वाले नहीं है, परिश्रम हमारे लोगों में है, संस्कार पिताजी और पेरेंट्स की देन है। तो मेरे हिसाब से संदेह करने का प्रश्न नहीं उठता कि आदर्श उम्मीदों से न केवल खरा उतरेगा बल्कि जो सपने सरदार से नहीं लिए हैं वो सपने भी हम पूरा करके दिखाएंगे। सरदार शहर शिक्षा नगरी में ही महानगरी के रूप में हम स्थापित करेंगे और उसमें आदर्श का नाम समूह अक्षरों में लिखा जाए, ये हम प्रयास करेंगे।
तो बहुत बहुत धन्यवाद शिक्षाविद गिरीश लाटा, जिन्होंने आज बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई दी है। निश्चित ही ये जानकारी उम्मीद करते हैं अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होगी। और जिस तरह से आदर्श ने पिछले सालों में क्षेत्र के लिए किया है शिक्षा के क्षेत्र में, उम्मीद यही करते हैं कि इनका जो एक अभियान है हर घर रोशनी, वो उसमें उत्तरोत्तर सफलता मिले और जो इनका सफर है आदर्श का ऊंचाइयां छूने का, वो लगातार यूं ही जारी रहे। इसी के साथ नंदनाला राव, आप बने रहिए सरदार शहर समाचार में, सबसे आगे सबसे तेज।